डकैतों, बीहड़ों और अपराध की दुनिया से निकलकर अब भिंड के युवा और बच्चे खेलों में जिले की पहचान बना रहे हैं। चंबल कभी बागियों और डकैतों का जनक माना जाता था। आज वहां के बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलों में मेडल जीतकर न सिर्फ चंबल का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जहां भिंड ने देश की पैरा कैनो कायाकिंग वाटर स्पोर्ट्स की पहली महिला दिव्यांग खिलाड़ी थी, जिसने न सिर्फ इस खेल में 5 बार नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता बल्कि हंगरी में आयोजित हुई एशियन पैरा चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल दिलाकर देश का नाम रोशन किया था। वहीं अब ऐसे जिले में बच्चे कराटे जैसी खेल विधाओं में पारंगत होकर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल हमें ताकत, स्फूर्ति और अनुशासन सिखाता है। यही वजह है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भिंड जिले में बच्चों को मार्शल आर्ट्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेलों के प्रति बढ़ती रुचि की वजह से भिंड के बच्चे भी कड़ी ट्रेनिंग और मेहनत से अपना हुनर दिखा रहे हैं। भिंड शहर के एमजेएस क्रिकेट ग्राउंड स्थित शासकीय व्यायामशाला में लड़के लड़कियां मार्शल आर्ट के गुर सीख रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर मेडल जीत कर लाए हैं। हाल ही में भिंड के आदेश सगर ने इंदौर में आयोजित हुई मिक्स मार्शल आर्ट्स की नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आदेश कहते हैं कि वे अपनी ट्रेनिंग में कोताही नहीं बरतते हैं। अपने कोच की ट्रेनिंग और मेहनत का शुक्रिया अदा करते हुए आदेश ने बताया कि मिक्स मार्शल आर्ट अभी भारत के लिए नया है और तेजी से विकसित हो रहा है। जूडो कराटे गेम सीखने आती हूँ। मुझे 3 साल हो गए हैं। मतलब कि जो हमारे आजकल हम देखते हैं कि जो लड़कियों के साथ होता है, जो महिलाओं के साथ हो जाता है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देता। इसकी उन्होंने कि घर से बाहर नहीं निकलने देता कि आप नहीं जाओ। पहले तो कोई, अब तो शिक्षा भी होने लगती है। पहले लड़कियों के लिए शिक्षा भी नहीं उपलब्ध की जाती थी। अब शिक्षा होने लगी है और लड़कियों को धीरे धीरे मतलब कि चेंजेस होते जा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम दूसरी लड़कियों और दूसरे माता पिता को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों पे विश्वास रखें थोड़ा। अपने बच्चों, क्योंकि सबको लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़की कमज़ोर होती है, पर ऐसा नहीं। एक बार उनको भी तो मौका देना चाहिए। हमेशा लड़के आगे थोड़ी ना होते हैं। आगे मैं जीवन में देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल लेना चाहती हूँ। कराटे जो हमारा गेम होता है उसमें हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे अपने माता पिता जो उनको चीज़ें चाहिए होती है वो हमको उपलब्ध कराते हैं। अपने कोच होते हैं, जैसे हमारे कोच संजय सर और पंकज सर ये कोच है हमारे, तो हमको जो चीज़ चाहिए होती है गेम में हमको वो चीज़ उपलब्ध कराते हैं। हमारे पेरेंट्स हमको घर में जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की प्रॉब्लम होती है वो सारी हमारी सॉल्व करते हैं। भारती भदौरिया। सर यहाँ पे हमारे नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है सर, और 3 वर्षों से रेगुलर दिया जा रहा है। निःशुल्क देते हैं, इसमें बच्चों को कोई फीस नहीं रहती है सर। यहाँ से हमारे बच्चे सर काफ़ी निकले हैं सर, मेडलिस्ट हैं। नेशनल में भी 2 निकले बच्चे हमारे, सोनू हैं और ये आदेश हैं, जिन्होंने सर SFI में दोनों में सर मेडल लिया। नम्रता है, इसने सर स्टेट में लिया। भारती है, और भी लड़कियाँ हैं जो सर आज एब्सेंट हैं। कम से कम 25-30 बच्चे हैं सर हमारे यहाँ आते हैं जो रेगुलर नियमित रूप से सर प्रशिक्षण ले रहे हैं सर। 50 बच्चों को अभी नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन अभी जब महिला अपराजिता सब मैंने 8 मार्च को जो कराया था, तो पूरे ज़िले के अंदर 750 बच्चियों को मैंने निःशुल्क प्रशिक्षण दिया था सर, जो कि उस समय भी सर वाइट वगैरह ली थी और पेपर में कटिंग सारी चीज़ थी सर उसमें। जी सर, जो अभी हमारे क्लास से सर नेशनल में जो अभी इंदौर में जो ट्रायल थी सर, उसमें आदेश अगर सर जो गोल्ड मेडल लेके आया सर, अंडर 18 था सर। अगर ये अंडर प्लस होता तो इसका सिलेक्शन तजिकिस्तान के लिए सर इसका सिलेक्शन था, लेकिन अंडर 80 होने की वजह से सर इसका वहाँ पे नहीं हो पाया सर। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपकी बार प्रैक्टिस करवाऊँगा, इससे अच्छी भी करवाऊँगा, जिससे कि हमारे बच्चे सर अगली बार दूसरे देशों में जा सकें, देश का नाम रोशन कर सकें सर, जिले का नाम रोशन कर सकें। मार्शल आर्ट्स और ये जूडो कराटे टाइक्वांडो ये मैं कम से कम 6 साल से सीख रहा हूँ। तो इसमें मेरी उपलब्धि रही है, मेरे नेशनल में मेडल है हाल ही में जो इंदौर हुई थी उसमें, और मेरा स्टेट में भी मेडल है, स्टेट में 2 बार मेडल है मेरा। और आगे मैं भविष्य में अपने देश का नाम रोशन करना चाहूँगा, अपने देश के लिए खेलना चाहूँगा। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि
इस समय में लड़कियों को भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पेरेंट्स इस माहौल में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते। उनसे कहते हैं कि घर में रहो, ये करो वो करो, बाहर मत जाओ। तो उनको पढ़ाई के अलावा उनको खेल में भी डालें, रुचि दें उनको। जैसे स्पोर्ट्स में डेली उन्हें खिलाएंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी और वो देश का नाम भी रोशन करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भिंड जैसे ज़िलों से बहुत बड़ी बात होती है ये। और मेरा यही कहना है कि स्पोर्ट्स से जुड़ें। स्पोर्ट बहुत ही अच्छा है, आपको फिट रखेगा और आपको नाम फेम सब मिलेगा स्पोर्ट्स से। आदित्य सगर। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।